नमस्कार। आप सभी का मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मेरे इस आध्यात्मिक चैनल अर्पण के प्रथम एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यदि मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मैं आप सबसे क्षमादान की प्रार्थी हूँ। दोस्तों, हम सभी ईश्वर की पूजा अर्चना, उनकी आराधना अपने अपने तरीके से करते हैं। जिनकी जितनी क्षमता होती है, जिनकी जितनी श्रद्धा होती है, वो अपना अपना भक्ति भाव प्रेषित करते हैं। मैं कहीं भी किसी पर भी सवाल नहीं उठा रही, बल्कि ये कहना चाहती हूँ कि क्या हम सब ने कभी ये सोचा कि ईश्वर क्या चाहते हैं। हम सब ने अपनी अपनी चाहत के अनुसार उन्हें चाहा, उनकी भक्ति की। हमने उनके लिए अपने अपने धर्म के अनुसार उनका निवास स्थान बनाया। क्या हम सब के मन में ये प्रश्न आया कि वे कहाँ रहते हैं या कहाँ रहना चाहते हैं? हम सब का एक ही उत्तर होगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। ये तो निवास स्थान है ईश्वर का। हम सबके मन में यदि कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले यही उत्तर हमारे मन में उठता है, और यही उत्तर हम सबसे बोलते भी हैं, कहते भी हैं। लेकिन दोस्तों, आप सब ने कबीर का नाम सुना होगा, उनकी साखियाँ भी पढ़ी होंगी। उनकी साखियों ने, कबीर की साखियों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि जब मैंने उसे पढ़ा और उनकी साखियों के मर्म को समझा, उस पर चिंतन किया, तब मैं अपने विचारों को आप तक रखने से रोक नहीं पाई हूँ। कबीर ने क्या कहा? दोस्तों सुनिए, कबीर ने क्या कहा। कबीर ने जो कहा, वो उनकी जो भक्ति थी, उन्होंने जो सोचा, उनके मन में जो प्रश्न उठा था ईश्वर के लिए, इन्हीं सब बातों पर उनकी साखियाँ हैं। जिस साखियों की जो बात है वो मैं आपको बता रही हूँ कि कबीर ने जो सोचा, जो समझा, वो हम तक रखा। हम सब ने अपने अपने तरीके से कबीर की साखियों को पढ़ा और उसका मतलब निकाला। तो मैं किसी दूसरे के लोगों की बात नहीं कर सकती, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मैं अपनी बात यहाँ रख रही हूँ कि जब मैं कबीर की साखियों को पढ़ने के बाद मेरे मन में जो विचार आया, मेरे मन में जो बातें आई, जो प्रश्न आया, जो उत्तर आया, वो सब मैं आपसे करना चाहती हूँ इस आध्यात्मिक चैनल में। कि चूँकि ये अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें हैं, तो हर आदमी अपनी अपनी बातों को कहने के लिए स्वतंत्र है। और मैं क्षमादान पहले ही मांग चुकी हूँ आप लोगों से कि मेरी बातों से अगर सहमत ना हो, किसी को नागवार गुजरे मेरी बात, तो कृपया मुझे क्षमा कर देंगे। तो क्या कहा था ईश्वर ने कबीर की साखियों में, ये हम सुनते हैं। तो ईश्वर ने कहा था, मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत मिली हो, पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो,
सब सांसों की सांस में मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर स्वयं मनुष्य से कहते हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, तुम मुझे कहाँ ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हो, क्यों प्रयास कर रहे हो। मुझे ढूंढना इस तरह, तुम्हारा इस तरह मुझे खोजने में भटकना सब व्यर्थ है। तुम मुझे ढूंढने के लिए कहाँ कहीं नहीं जा रहे हो, कहाँ कहाँ नहीं मुझे ढूंढते, लेकिन वो सारा भटकना व्यर्थ है। ईश्वर कहते हैं कि मैं तो तेरे पास हूँ, मैं कहीं नहीं रहता, बल्कि मैं तो तेरे ही पास हूँ, तेरे हृदय में विराजमान हूँ। मैं इस संसार की किसी भी क्रियाओं में, किसी भी कर्मकांडों में, किसी भी जगह पर नहीं, बल्कि मैं, अगर मुझे खोजने वाला दिल से मुझे खोजे, सच्चे हृदय से मुझे खोजे, तो पल भर में ही मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ, पल भर में ही उसे मेरे दर्शन हो जाते हैं। कबीर कहते हैं कि मनुष्य का जो हृदय रूपी मंदिर है, मनुष्य का, मनुष्य कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, तो मनुष्य का जो हृदय रूपी स्थान है वही तो मेरा घर है, मेरा निवास स्थान वही है, मुझे वहाँ ढूंढो। यह जो प्राण है लोगों के अंदर, यह जो सांसें चलती हैं सभी प्राणियों के अंदर, वही तो मैं हूँ। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं और उन प्राणियों की जो आत्मा है, उसी आत्मा में तो मैं निवास करता हूँ। मुझे पहचानो, मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। सारी दुनिया में ज़िंदगी भर लोग मुझे तलाश करते रहते हैं, अपने आप में नहीं खोजते, दूसरी जगह खोजते हैं, और मैं इंतज़ार करते रहता हूँ कि शायद कोई मुझे पहचाने। आप इंसान हैं, आप मानव हैं, आप मनुष्य हैं। आप अपने अंदर के ईश्वर को पहचानिए, आपके अंदर जो ईश्वर विराजमान है उसे ढूंढिए, आपको मिलेंगे। यदि आप इंसान हैं और किसी दूसरे इंसान को दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो यकीन मानिए ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। क्यों प्रसन्न नहीं होता? क्योंकि आप तो उस इंसान को दुखी कर रहे हो, लेकिन जिस दुखी किए हुए इंसान का हृदय दुखी हो रहा है, उस हृदय में तो ईश्वर का वास है, उनका घर है वह। आप उन्हें दुखी कर रहे हो, उन्हें दुख पहुंचा रहे हो, उन्हें कष्ट पहुंचा रहे हो, जिसकी तलाश आप जीवन भर करते हो, कहाँ कहाँ नहीं उनको ढूंढते हो, जीवन पर्यंत उनको ढूंढने में अपना समय लगाते हो, पर ये नहीं सोचते कि ईश्वर कहाँ है। तो कबीर ने बिल्कुल सटीक बात कही। मैं कबीर की बातों से सहमत थी। मुझे लगा कि कबीर की साखियों में जो ईश्वर ने बोला अपना निवास स्थान मेरा कहाँ है, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, मुझे लगा कि यह तो अक्षरशः सत्य है। हम मनुष्य क्या क्या नहीं सोचते ईश्वर के लिए, हम मनुष्य क्या क्या नहीं सोचते कि हमें ये प्राप्त हो, वो प्राप्त हो, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई। नहीं हुई, नहीं होगी, जब तक हम दूसरों के हृदय को सुखी करना नहीं सीखेंगे, जब तक हम दूसरों को प्रसन्नता नहीं देंगे, आनंद नहीं देंगे, हर्षित नहीं करेंगे, ईश्वर हमसे कभी प्रसन्न नहीं होगा। ये मेरा मानना है, मेरा अपना विचार है, जिन विचारों को मैं आप तक लाई हूँ इस आध्यात्मिक चैनल के हिसाब से। और मैं और क्या बोलूँ, आप सब लोग जानते हो, मैंने अपने विचारों को शेयर किया। मैं फिर आऊँगी आपके पास अगले एपिसोड में कुछ और बातों को लेकर, कुछ और विचारों को लेकर। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत हों, हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत ना हों, फिर भी मैं आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए
और इस आध्यात्मिक चैनल अर्पण को अपना कीमती समय 2 मिनट के लिए ही सही पढ़ दीजिए। और मैं आपसे विदा लेती हूँ अब। तो फिर मैं मिलूँगी आपसे और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।